जब कुफार से कुछ ना बन पड़ा तो कहने लगे कि अगर कुरान करीम खुदाई कलाम होता तो इसमें ऐसी छोटी छोटी और हकीर चीजों से मिसाल क्यों दी जाती। इतनी बड़ी जात और ऐसी छोटी चीजों का जिक्र करे। खुदा ताला इनका जवाब देते हुए फरमाता है कि हक ताला छोटी चीजों की मिसाल बयान करने से कुछ शर्म नहीं फरमाता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं, यस्तही शर्माता या हया फरमाता, आइन यदरिबा ये के बयान करे, मासलम माँ मिसाल कोई सी, बाऊदाता मच्छर की, फमा पस जो है, फौकहा ऊपर उसके, मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह, यस्तही हया से बना है जिसके मायनी है शर्म और गैरत। यदरिबा के मायनी है मारना, चलना या मिसाल बयान करना। मासलन उस कहावत को कहते हैं जो अजीबो गरीब मौके पर बोली जाए, और माँ के मायनी है कोई सी कहावत। तो इस जुमले के मायने ये हुए कि अल्लाह ताला किसी भी कहावत को बयान करने से हया नहीं फरमाता। बाऊदा तंग के मायने हैं टुकड़ा, यहाँ इससे मच्छर मुराद है। फमा फौकाहा के मायने हैं मच्छर से ऊपर की चीजें। इस ऊपर के दो मायने हो सकते हैं, एक ये कि इस लफ्ज से मच्छर से बड़ी चीजें मुराद हों जैसे मक्खी मकड़ी वगैरह। तब आयत के मायने ये होंगे कि हक ताला मच्छर और इससे भी बड़ी चीजों की कहावत बयान करने से हया नहीं फरमाता। दूसरे ये कि मच्छर से भी बढ़कर हकीर चीजें मुराद हों, यानी जो चीजें मच्छर से भी छोटी और हकीर हों। तब आयत के मायने ये होंगे कि हक ताला मच्छर और इससे भी कमतर और हकीर चीजों की कहावत बयान करने से हया नहीं फरमाता। ख्याल रहे कि छोटी चीजें हक ताला की कुदरत को बड़ी चीजों से ज्यादा जाहिर करती हैं, क्योंकि छोटी चीजों में भी वो सारे अज़ा मौजूद होते हैं जो बड़ी चीज में होते हैं। चुनाचे मच्छर में हाथी जैसे सारे अज़ा मौजूद हैं, बल्कि दो पर और ज्यादा हैं। दूसरे ये कि मच्छर बहादुर और दिलेर है कि बाकी जानवर तो जंगल में रहते हैं और ये इंसान के घर में रहे और आवाज देकर इंसान को काटे, जिससे मालूम हुआ कि हक ताला चाहे तो छोटे से बड़ा काम ले ले। बड़े बड़े बादशाह मच्छर से आजिज हुए कि इससे बचने की सदा तदबीरें करते हैं, मगर इससे अमन नहीं मिलता। नमरूद जैसे जाबिर बादशाह को एक मच्छर ने इतने जूते लगवाए कि उसका खुदाई का नशा दूर हो गया और आखिरकार मच्छर ही ने उसे हलाक किया। जब बड़े से बड़ा इंसान एक मच्छर को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो जहन्नुम के सांप और बिच्छू कैसे बर्दाश्त करेगा। गर्ज ये कि मच्छर इसलिए पैदा हुआ ताकि बड़े से बड़े बादशाह इससे मजबूर होकर रब की कहारी मालूम करें। फअम्मल्लज़ीना, पस जो लोग आमनू ईमान लाए, फयअलमूना, पस वो जानते हैं, अन्नहुल ये कि वो हक्कु हक है, मिर रब्बिहिम उनके परवरदिगार की तरफ से। आमानु से वो लोग मुराद हैं जो इल्म इलाही में मोमिन हैं, यानी जो लोग ईमान ला चुके वो इन मिसालों को जानते हैं या अन करीब जान लेंगे कि ये हक है, यानी ये मिसालें बिल्कुल सही हैं या ऐसी मजबूत हैं कि जिनके इनकार की गुंजाइश नहीं। यानी मोमिनीन इस जैसी मिसालों की वजह से कुरान के कलाम इलाही होने का इनकार नहीं करते। वो जानते हैं कि जब मच्छर वगैरह को पैदा करना ऐब नहीं तो इनकी मिसाल देना क्यों ऐब होगा, बल्कि ये तो ऐन हिकमत है। व अम्मल्लज़ीना, और जो लोग के काफरू काफिर हुए, फयकूलूना, पस कहते हैं, माज़ा क्या, अरादल्लाह इरादा किया अल्लाह ताला ने या चाहा अल्लाह ताला ने, बिहाजा साथ इसके, मासाला मिसाल से। यहाँ सारे कुफार मुराद हैं क्योंकि सभी का ये एतराज था, यानी कुफार ये एतराज भी करते हैं और करेंगे भी, लिहाजा ये गैब की खबर है। यानी वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो कहते हैं कि इन जैसी हकीर मिसालों से खुदा ने क्या इरादा किया है। जो दिल्लू गुमराह करता है बिही, साथ इसके, कसीरा बहुतों को, वयहदी और हिदायत देता है या राह दिखाता है, बिही साथ इसके, कसीरा बहुतों को। ये कुफार के सवाल का जवाब है, क्योंकि वो कहते थे कि अल्लाह ताला इन हकीर मिसालों से क्या चाहता है। तो जवाब दिया गया कि ये मिसाल कुफर और ईमान की कसौटी है जिससे मोमिन और काफिर की पहचान हो गई है। काफिरों को तो इस मिसाल के जरिए गुमराह कर दिया गया, इस तरह के उनकी गुमराही को और ज्यादा कर दिया गया, वरना वो गुमराह तो पहले ही से थे। और क्योंकि इन मिसालों पर वफसले ताला किसी मुसलमान ने एतराज नहीं किया और ना कोई इनकी बिना पर मुर्तद हुआ, इसलिए इन मिसालों के जरिए मुनाफिक और मुखलिस, ज़ईफ़ुल एतकाद और पुख्ता मोमिनों में फर्क हो गया कि मुनाफिकों ने इन पर एतराज किए मगर मुखलिसों ने ना एतराज किए और ना एतराज सुने। लिहाजा इन मिसालों से मोमिनों को हिदायत दी। यहदी से मुराद या तो हिदायत देना है या हिदायत पर कायम रखना और या हिदायत को कामिल बनाना, यानी इन मिसालों से बहुतों को हिदायत मिल जाती है या बहुत हिदायत पर कायम रहते हैं या बहुतों की हिदायत कामिल हो जाती है। वमा, और नहीं, जो दिल्लू गुमराह करता, बिही साथ इसके, इल्लल फासिकीन, मगर फासिकों को या नाफरमानों को। शरीयत में फासिक के मायनी है हक ताला की अतात से निकलना,
फासिक वो नाफरमान बंदा है जो गुनाह कबीरा करे। जो शख्स कुफर और शिर्क के अलावा कैसे ही गुनाह करे मगर उसका अकीदा ना बिगड़ा हो तो अगरचे वो गुनाहगार और फासिक होगा मगर काफिर ना होगा। फरमाया जा रहा है रब इन मिसालों से फासिकों को गुमराह फरमाता है। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि जब कुरान करीम ने अहले अरब को अपने मुकाबले में दावत दी और कुफार ने मुकाबले के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए, फिर भी इनसे मुकाबला ना हो सका। बड़े बड़े नामवर उलमा और फुजला की कमेटियां हुई मगर कोई भी एक आयत कुरान जैसी ना बना सका। जब कुफार से कुछ ना बन पड़ा तो कहने लगे कि अगर कुरान करीम खुदाई कलाम होता तो इसमें ऐसी छोटी छोटी और हकीर चीजों से मिसाल क्यों दी जाती। इतनी बड़ी जात और ऐसी छोटी चीजों का जिक्र करे। खुदा ताला इनका जवाब देते हुए फरमाता है कि हक ताला छोटी चीजों की मिसाल बयान करने से कुछ शर्म नहीं फरमाता, क्योंकि मिसाल इसलिए होती है कि माकूल चीज हर एक की समझ में आ जाए और इसके जरिए बात को दिल कबूल करे। किसी चीज का जैसा हाल होगा उसी किस्म की चीज से उसकी मिसाल दी जाएगी। बड़ी चीज की मिसाल बड़ी से, हकीर चीज की मिसाल हकीर चीज से। इस पर एतराज करना बेजा है, बल्कि ये तो कमाल हिकमत है कि मिसाल असल के मुताबिक हो। ऐ काफिरो, तुम ये कहते हो कि इन मामूली मिसालों से खुदा का क्या मकसद है। इससे ये फायदा हुआ कि बेईमानों की बेईमानी और ईमानदारों के ईमान इन मिसालों को सुनकर और बढ़ गए। ये मिसालें उस पानी की तरह हैं जो खारी जमीन में पहुंचकर कांटे और उंदा जमीन में गुलाब और चंबेली वगैरह लगाता है। बारिश तो एक ही है मगर ये मुख्तलिफ जमीनों में मुख्तलिफ असर करती है। इसी तरह मिसालें एक हैं मगर मुसलमानों के दिलों में पहुंचकर और असर करती हैं और काफिरों के दिलों पर कुछ और असर करती हैं। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।